आज हम खबर की बात कर लेते हैं कि एक बच्चा बड़ी मेहनत करता है और गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए दिन रात एक कर देता है। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने के लिए उनको घर छोड़ने की सलाह देते हैं और दूर कहीं बैठा देते हैं, कोचिंग सेंटर भेजते हैं और उनका नतीजा ये होता है कि जब वो विद्यार्थी अपनी सीट पाते हैं तो उनकी सीट कोई बड़ा नेता का लड़का या लड़की खींच लेती है। जी हाँ, हम कहानी नहीं बता रहे हैं, हम आपको सच्ची घटना बता रहे हैं। सच्ची घटना इस तरह समझ में आएगी आपको कि बंगाल में एक मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री 2016 से लेके 2021 तक, जिनका नाम है पार्थ चटर्जी। उनके ही सहयोगी जिनका नाम है अर्पिता मुखर्जी, उनके घर में 21 करोड़ कैश मिला है और उन्होंने भी कबूल भी कर लिया है कि सारा पैसा पार्थ चटर्जी का भी है। सवाल छोटा सा उठता है कि सारा पैसा कहां से आया। तो इसकी कहानी खंगालने के लिए आपको 2016 तक जाना पड़ेगा, यानी फिर से इतिहास के पन्ने दोहराने पड़ेंगे। आखिर सवाल उठता है कि जो पैसा आया कैसे आया। आपको बता दें 2016 में बंगाल में शिक्षकों की भर्ती निकली थी। एग्जाम होता है, फिर लिस्ट निकलती है। उस लिस्ट में 20 लोगों का नंबर आया हुआ था। जो लास्ट वाला नंबर था 20वें नंबर पे, वो एक महिला थी। फिर उसके बाद वो लिस्ट रद्द कर दी गई और रद्द करने के बाद जब एक नई लिस्ट बनती है तो वो महिला का नाम 20वें स्थान पर था ही नहीं दोस्तों। उसके बाद उसका नाम 21वें स्थान पर आ जाता है, क्योंकि उनकी जगह एक नई महिला आ जाती है उस 20 लिस्ट के अंदर में। और वो कोई महिला नहीं थी, वो टीएमसी की एक नेता की बेटी थी। जी हाँ। फिर उसके बाद उस महिला ने कोर्ट पर याचिका डाली और उन्होंने गुहार लगाई कोर्ट से कि सर ये शायद मेरे साथ गलत हो रहा है। कोर्ट ने उनकी बात सुनी और आखिरकार उसका जवाबदेही मिल गया। कोर्ट ने दोनों के पेपर एग्जाम मंगवाए और देखा कि किसके नंबर कितने अच्छे। लगभग 16 नंबरों का अंतर था दोस्तों। उसके बाद भी फिर भी बड़े नेता की लड़की को सीट दी गई। कैसे दी गई? ऑफ कोर्स पैसा खिलाया गया होगा, पैसा आया होगा। आखिर इतना सारा पैसा आया कहां से? ये तो वो नजरिया था जो सामने आया लोगों के, उनका क्या जो नजर में कभी आता ही नहीं। मतलब कि आपका बच्चा क्या पता इतनी मेहनत कर रहा हो और सीट कोई और खींच के ले जा रहा हो। वैसे भी आप देश की हालात समझ सकते हैं, लगातार प्राइवेटेशन होता जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब बहुत कम बची है और जो बची है उनके हालात ये हैं। अब इस पे सुनवाई कौन करेगा? कोई नहीं। बड़े बड़े नेता लोग यही तो होते हैं, जब वोट मांगने का वक्त आता है तो लोगों के घर जाते हैं, आपके बच्चों का सुधार करेंगे, हम नालियां बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, आपके बच्चों को रोजगार देंगे। जी नहीं, आप तो उन्हीं के बच्चों का रोजगार खुद छीन कर बैठे हुए हैं। खैर, इतना सारा पैसा धीरे धीरे इकट्ठा करके ये सारा पैसा आया है शिक्षक भर्ती का ही घोटाले का साफ। और सुनने में तो ये भी आया है, जो सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इन दोनों ने मिलकर, अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी ने मिलकर कुछ कंपनियां भी खोली थी, जो सारा पैसा उन कंपनियों में जाना था इनडायरेक्टली। क्योंकि काले पैसे को वाइट भी करना पड़ता है भाई साहब, क्योंकि जनता को दिखाना पड़ता है। अब ईडी को भी समझाना पड़ता है, पर उससे पहले तो ईडी ने मार दिया छापा और सबका मुंह हो गया बंद। खैर, नेताजी को उसके बाद दिल का दौरा पड़ने लगा, नई नई बीमारियां आने लगी, पर डॉक्टर ने भी साफ कह दिया कि भाई ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, जो बीमारी थी पुरानी बीमारियां हैं। भाई डर तो लगेगा, जब भैया आपका हराम का पैसा कोई और ले जाए तो आपको तो डर लगेगा, आपकी तकलीफ बढ़ती जाएगी और तबीयत खराब होती जाएगी। ये जो हराम का पैसा आप लेकर बैठे हैं ना एक दिन बाहर आ ही जाना है। कब तक छुपा पाएंगे? सोचिए, ये खबर आपको बड़ी नहीं लग रही होगी, आपकी नजर में लग रहा होगा 21 करोड़ होता क्या है? 2100 करोड़ लोग लेके भाग जाते हैं, पर 21 करोड़ होता क्या है? सवाल 1 रुपए का है भाई साहब। आपने जो 1 रुपया खर्च किया है वो कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है? आपकी मेहनत की कमाई का पैसा किसके हाथ में जा रहा है? ये नेता लोग किसके लिए? आप कहते हैं बड़े बड़े शोरों शोरों से कि ये तो सेवक है जनता के, ये खाक सेवक है। उनकी जेब से ही पैसा निकाल कर ये हालत कर देते हैं कि वो आम आदमी भुखमरी की कगार पर आ जाता है और ये नेता लोग बड़े बड़े 5 स्टार होटल में घूमते रहते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि मैं थोड़ा एक ही तरफा होकर बात कर रहा हूं, पर ये हालात पूरे देश के हैं, पूरे देश के, सिर्फ बंगाल के हालात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, कहीं भी ले जाइए, सब जगह यही हालात हो रहे हैं। जिसको मौका मिल जाता है वो चोरी कर लेता है, और चोर वही होता है भाई साहब जो पकड़ा जाए। बाकी तो सब साहूकार बन के बैठे रहते हैं और जनता का पैसा खाकर गमन कर चुके होते हैं, और जो गमन करने वाले होते हैं वो विदेश चले जाते हैं। एक छोटा सा सवाल मन में और उठता है कि ममता बनर्जी अपने ही नेता का साथ क्यों नहीं दे रही है? अगर साथ देंगी तो कहीं ना कहीं वो फंस जाएंगी। खुलेआम आपने नेताओं के भाषण तो सुने होंगे कि ईडी जबरदस्ती छापा मार रही है। भैया, ईडी छापा मार रही है तो आपके घर में पैसा मिल कैसे रहा है? अगर वो आपका पैसा हराम का नहीं है, 1 नंबर का पैसा, तो बताइए ईडी को। पर नहीं, आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो पैसा हराम का है। और आप कैसे दिखा पाएंगे? क्योंकि आपने जनता की जेब से पैसा निकाला है और वो पैसा अपने ही गमन में खर्च करा है। और ईडी छापा मारेगी, जब पैसा निकलेगा तो आपकी बदनामी होगी, और अपनी बदनामी से बचने के लिए ना जाने क्या क्या हथकंडे अपनाने के लिए सोचेंगे। पर हथकंडे गए वो दिन भाई साहब। जनता का पैसा जनता के ऊपर ही खर्च होगा।
एक सवाल छोटा सा और छोड़ जाता हूं, या फिर यही एक नेता है जो घोटाला कर रहे हैं, और भी कोई नेता है जो घोटाला करके बैठे हुए हैं या पकड़े नहीं गए? आप अपनी राय जरूर भेजें, और भी अपडेट्स के लिए बने रहे। औतम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।